हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का वही पुराना दोस्त और होस्ट आलोक चौबे एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस प्यारी सी फंड एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। अब बच्चों, इस दुनिया में जब कभी भी हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ नया, कुछ मजेदार हम लोग सीखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं तो आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। अब क्या नया सीखने वाले हैं? तो बच्चों, यहां पर इस कार को देख के शायद थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं आज स्पीड के बारे में। यानी आज के हमारे एक्सपेरिमेंट का जो टॉपिक है बच्चों, वो ये है टू फाइंड द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ अ कार। यानी एक कार कितनी स्पीड से चल सकती है, उसकी क्या क्या स्पीड्स हो सकती हैं और स्पीड कैसे मेजर किया जाता है, ये हम लोग आज के एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करेंगे एंड फाइंड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए एक कार और हमें चाहिए बच्चों ये मीटर, ये टेप जिससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। अब आपके पास आपके घर पे बड़ी कार होगी तो आप उससे भी ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा। जैसे आप एक ये स्केल ले लीजिए नॉर्मल, जो कि आपको आपके घर में मिलेगा। एक मार्कर ले लीजिए, ठीक है, और आपको चाहिए आपका फोन, जहां पर आपको स्टॉप वॉच ओपन करके रखना है। क्योंकि बच्चों, हमें स्पीड निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे इस स्केल की हेल्प से, और हम लोग टाइम मेजर करेंगे अपने इस फोन की वजह से जिसमें वॉच है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब करना क्या है? आपको एक प्लेन सरफेस लेना है, जैसे कि मैंने ये टेबल ले रखी है, एकदम प्लेन सरफेस है। ओके, अब इस प्लेन सरफेस पर आपको कुछ मार्किंग्स कर लेनी है। जैसे मैंने यहां पर मार्किंग कर रखी है एक स्टार्टिंग पॉइंट का, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं पहले इन चीजों को साइड में हटा देता हूं। चलिए, मैंने साइड में हटा दिया है इन सारी चीजों को। यहां पर मैंने मार्किंग कर रखी है स्टार्ट, ये है मेरा फिनिश, यानी यहां पे स्टार्टिंग होगी, यहां पर फिनिशिंग होगी। इसके बाद मैंने कुछ और पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं बच्चों, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर पर कुछ पॉइंट मार्क कर रखे हैं। अब आप लोग अपने हिसाब से चाहे जो भी डिस्टेंस है वो मार्क कर सकते हैं। 6 की जगह 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 12 की जगह आप लोग 10 ले लीजिए, या फिर आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब बच्चों, इसको परफॉर्म करने से पहले मैं आप लोगों से और मुन्ना से पूछ लेता हूं कि मुन्ना, ये स्पीड क्या होता है? सर, स्पीड का मतलब होता है बहुत तेज चलना। अरे मुन्ना, ये तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ या फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, स्पीड क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रोड पर। आप लोग जब कभी रोड पे देखते हैं बच्चों, तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, ट्रक, बस, कार, साइकिल, स्कूटर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं। मूव कर रही होती हैं, इसका मतलब वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होती हैं। अब उनकी पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन को चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगता है उनको। तो वहां पर दो फैक्टर्स, एक तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को कुछ टाइम भी लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस डिस्टेंस एंड टाइम की हेल्प से हमको एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड। और स्पीड हम कैसे निकालते हैं? तो स्पीड हम लोग निकालते हैं बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्पीड फाइंड करते हैं। अब स्पीड को थोड़ा और हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सपोज कीजिए एक रेस हो रही है जहां पर आप लोग और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रेस ट्रैक आपका फिक्स है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, पर क्या होगा, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे क्या? नहीं, जीतेगा तो एक ही। और कौन जीतेगा? जो सेम डिस्टेंस है वो कम टाइम में कवर करे, क्योंकि जो ट्रैक का लेंथ है वो तो बराबर होगा। अब जो कम टाइम में कवर करेगा वो जीत जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी।
अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कम है। अब इसी स्पीड को हम लोग आज इस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। हम इस कार को लेते हैं। अब इस कार में एक खासियत है, और वो क्या है बच्चों कि जब हम इस कार को पीछे की तरफ थोड़ा सा दबा के और फिर छोड़ते हैं तो ये आगे मूव करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होती है। जब हम ये ऐसा करते हैं बच्चों तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और छोड़ने पर वही एनर्जी की वजह से ये कार आगे की तरफ मूव करती है। अब देखिए, हम इस जो हमारे पास मीटर है, इसको हम अपनी कार पर नीचे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं बच्चों। चिपकाने के बाद हम इसे ऐसे रख सकते हैं और हम अपनी कार को पीछे मूव करवाएंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये मीटर जो है वो कार के साथ मूव करेगा। बट प्रॉब्लम ये होगी कि ये मीटर थोड़ा गोल गोल है तो स्ट्रेट नहीं होगा। तो हमने इसीलिए क्या किया, इस मीटर की हेल्प से कुछ मार्किंग्स ले ली। जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, फिनिशिंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 85 सेंटीमीटर। फिर बच्चों यहां से 6 सेंटीमीटर पर हमने एक मार्क कर लिया, एक 12 सेंटीमीटर पर और एक 16 सेंटीमीटर पर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी कार को 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे। अपनी कार को हम 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे। कार के पिछले हिस्से को देखिए, कार के पिछले हिस्से को मैंने 6 सेंटीमीटर पर रखा। इसको मैं यहां से दबाया और इसको मैं स्टार्ट पॉइंट पर ले जाऊंगा। स्टार्ट पॉइंट पर ले जाने के बाद बच्चों अब हम अपनी कार को रिलीज करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं दूसरे हाथ से यहां पर इस टाइमर को स्टार्ट कर दूंगा और फिर हम लोग मेजर करेंगे कि ये कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम में। तो मैंने इस कार को 6 पर रखा, मैं इसको पीछे लेके गया ताकि स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाए जिसकी वजह से कार मूव करे। अब जैसे ही मैं कार को रिलीज करूंगा ये स्टार्ट कर दूंगा, तो सेम टाइम पर आपको करना है। चलिए मैं इस कार को रिलीज करता हूं, टाइम स्टार्ट करता हूं, 1 2 3। और जैसे ही बच्चों कार रुके हमें इस टाइमर को रोकना है। तो बच्चों हमें बस ये देखना है कि इस कार को जब हम 6 सेंटीमीटर से पीछे लेके जा रहे हैं तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। आपको दोनों चीजें सेम टाइम पर स्टार्ट करनी है। चलिए कार को रिलीज करना है और टाइमर स्टार्ट करना है। मैं कर देता हूं बच्चों, 1 2 3। देखा बच्चों, जब इस कार ने इस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया उस टाइम पर मैंने इस स्टॉप वॉच को रोका है और वो है 2.28 सेकेंड। अब ये नोट कर लिया हमने, ये नोट कर लिया। आपको एक टेबल बनाना है। एक टेबल में आपको 2 कॉलम्स लेनी है, जैसे कि यहां पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। एक पर आपको लेना है डिस्टेंस और दूसरे पे लेना है टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 85 सेंटीमीटर एंड टाइम कितना लग रहा है? 2.28 सेकेंड। ये हमने फाइंड कर लिया। अब अगेन हम इस कार को इस 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पीछे लेके जाते हैं बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वापस हम अब इसे रिलीज करेंगे। हमने रीस्टार्ट कर लिया इसको। चलिए हम दोनों को साथ में रिलीज करेंगे, 1 2 3। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, जब इस कार ने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया हमने टाइम मेजर किया और वो टाइम है 2.03 सेकेंड। यानी जब हम 12 सेंटीमीटर से इस कार को पीछे ले गए तो उस कार ने वापस वही 85 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अब कवर की है 2.03 सेकेंड में। अगेन हम थर्ड मेजरिंग करते हैं, यानी अब हम 16 सेंटीमीटर से इस कार को पीछे लेके जाते हैं। यहां पर हम लेके आ गए हैं। वापस से हम रीस्टार्ट करते हैं, 1 2 3। वापस से हमने टाइम को मेजर कर लिया। इस कार को इस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने में बच्चों कितना टाइम लगा है? 1.63 सेकेंड। अब यहां पर टेबल पे हमने तीनों रीडिंग लिख ली है कि 85 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना कितना टाइम लगा, यानी सेम डिस्टेंस कार अलग अलग टाइम में कवर कर रही है। अब बच्चों हम लोग यूज करेंगे स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट केस के लिए हम स्पीड फाइंड कर लेंगे। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है। पर प्यारे बच्चों, जब हम स्पीड फाइंड करते हैं तो उसकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है? अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं किलोमीटर में तो हम टाइम को जनरली आर में लेते हैं, तो उसकी यूनिट हो जाती है किलोमीटर पर आवर।
अब हम अगर डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में तो टाइम हम लेते हैं बच्चों सेकंड में। तो जो ऐसा यूनिट होती है स्पीड की वो हो जाती है मीटर पर सेकंड। यहां पर हमने डिस्टेंस को लिया है सेंटीमीटर में और टाइम को लिया है सेकंड, तो हमारी जो स्पीड की यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब तीनों ही केसेस में हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। चलिए हमारा जो टेबल में रीडिंग आया है उसके हिसाब से हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए आपको स्पीड मिल गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में। आपने देखा बच्चों थर्ड केस में जब 16 सेंटीमीटर से हम कार को पीछे लेके गए थे तो उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई थी और उसकी वजह से कार की स्पीड ज्यादा थी, और तभी आप देख रहे हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको चाहिए डिस्टेंस और आपको चाहिए टाइम, और ये दोनों चीजें आ गई तो आप आराम से स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो क्यों भाई मुन्ना, तुमको समझ में आया? और क्या तुम अपनी कार की स्पीड फाइंड कर सकते हो? हाँ सर, मैं तो अब बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है ये तो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको समझ में आ गया है, एंड आई होप कि प्यारे बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड दोनों पर डिपेंड करता है। तो स्पीड में अगर हमको चेंज लेके आना है तो हम या तो डिस्टेंस में चेंज कर दें या फिर हम टाइम में चेंज कर दें या फिर दोनों में ही चेंजेस कर दें, तो हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चलिए जाते जाते आप सभी से और मुन्ना से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कहां देना है? कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आपको। ठीक है, तो सवाल यह है बच्चों कि हमारे पास दो कार्स हैं। अब दो कार्स में से जो कार ए है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 80 मीटर की इन 4 सेकेंड्स, एंड कार बी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 100 मीटर की इन 5 सेकेंड्स। तो आप लोगों को बताना है कि इन कार ए एंड बी की स्पीड क्या होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, या उनकी स्पीड बराबर होगी। तो ये आप लोगों को बताना है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।